हम सबके घरों में लड्डू गोपाल हैं, सबके घरों में। कोई मां अपने लाला को किसी के घर भेज देती है, लेकिन आज हम सबके घर पर ठाकुर जी हैं, यशोदा जी की कृपा से। ये यशोदा जी की कृपा है कि हम सबके घर में छोटे गोपाल जी की सेवा हो रही है। कोई मैया अपना लाला कैसे दे देगी किसी को? पर यशोदा जी ने कृपा की, और ये कृपालुता उन्होंने पूतना को दे करके दिखा दी कि अरे महाराक्षसी पूतना को जब मैं लाला दे सकती हूं, तो तुम तो फिर भी भक्त हो, तुम तो फिर भी वैष्णव हो। इसलिए नित्य यशोदा मैया का स्मरण किया करो ठाकुर जी की सेवा करने से पहले, और अपनी भुजाओं का देख करके, हे यशोदा मैया आपकी कोमलता इन हाथों में आ जाए, तब हम आपके लाला की सेवा करें। फिर देखना सेवा कितनी अद्भुत होगी ठाकुर जी की। आप निष्ठुर हो, अपने हाथों से सेवा नहीं कर सकते ठाकुर जी की। देखो ठाकुर जी की सेवा का नियम है, प्रातःकाल उठाने की सेवा यशोदा जी के भाव से, मध्याह्न में प्रसाद की राजभोग की सेवा गोपियों के भाव से, और रात्रि शयन की सेवा किशोरी जी के भाव से। इन 3 भावों से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। सुबह जब ठाकुर जी का उत्थापन करो, ठाकुर जी को जगाओ, तो इतनी कोमलता रखो जैसे यशोदा मैया। अब जैसे शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में पहले हीटर पर या फिर सिगड़ी पर एक हाथ थोड़े से सेको, हाथों पे इत्र लगा करके हाथों को थोड़ा गर्म करो। ठंडे हाथ से ठाकुर जी नहीं उठाने हैं जैसे मैया उठाती हैं। फिर सीधे लाइट ऑन मत कर दो मंदिरों की, ठाकुर जी की आंख पे सीधे चौंधा पड़ो, ऐसे डोलेंगे नहीं। लाइट नहीं जलाओ, एक दिया जलाओ, अंधेरा रहने दो। ठाकुर जी की रजाई के भीतर हाथ ले जाओ, गरम गरम हाथों से ठाकुर जी के चरण दबाओ। फिर कुछ मीठा मीठा गाओ, लाला के लिए दूध लेके जाओ, फिर दूध का भोग लगाओ, फिर रजाई उठा के ठाकुर जी को। कई कथाओं में विस्तार से मैंने बताई है सब भाव। ऐसे सेवा का रूप होना चाहिए। तो यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई। मैया ने जैसे ही लाला दिए, मैया को किसी काम से बुलाने के लिए गोपियां आ गईं। यहां ठाकुर जी का मुख अपने पयोधर से जैसे ही पूतना ने लगाया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 अब एक घटना और हुई थी। जैसे ही पूतना की गोद में गए, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ ऐसे रख लिए अपने। ठाकुर जी बोले, जो इस प्रकार आडंबर रूपी स्वरूप धारण करते हैं, दुनिया भले ही मोहित हो जाए उनसे, मैं नहीं देखता उनको, मेरी दृष्टि नहीं पड़ती उन पे। इसलिए भैया जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा काम मत करना कि गुरु, माता, पिता और ठाकुर जी, इन चारों की दृष्टि के अधिकार से वंचित हो जाओ। इन चारों के नेत्र बंद हो जाएं आपके प्रति। अरे दुनिया तो किसी की भी नहीं है, ये दुनिया कभी किसी का अच्छा बोलती है, किसी का बुरा बोलती है, इसको प्रसन्न करने में मत लगे रहो। माता, पिता, गुरु और ठाकुर जी, कभी ऐसी क्रिया मत करो कि ये 4 आपसे रूठ जाएं। बस पूतना को नहीं देखा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी पास जाकर के भी, जगन्नाथ जी को गोद में लेकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने पयोधर को पीना शुरू किया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना का रूप कुरूप होने लगा, अपने वास्तविकता में आने लगी। धीरे धीरे उसका रूप विकराल विशाल हो गया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव जर्मनी, खिल जीव वर्मनी। सामुंच मुंचाल, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने पूतना को नहीं छोड़ा। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बार जो मेरे समीप आ जावे, अब भले ही राक्षस बन के आयो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने जोर से पकड़ लिया पूतना को, और प्राणों को पी करके भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे कितने योजन तक दूर तक फैल करके गिरा। इतनी विशाल हो गई पूतना। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी सब दौड़े, राक्षसी देख करके घबरा गए।
नंद भवन में जाकर के देखा ठाकुर जी नहीं है, पलना में नहीं है। यशोदा मैया रोने लगी, ढूंढने लगे सब। तभी एक ने अपनी छत से देखा तो देखे ठाकुर जी वही राक्षसी के ऊपर पड़े हैं। वहां ने हल्ला किया, अरे अरे लाला तो बोरो, और पूतना के ऊपर पड़ो हमारो लाला। सब ब्रजवासी दौड़े, सिड्डी लगा करके ऊपर चढ़े, पूतना के ऊपर जाकर के देखे तो पयोधर के पास ठाकुर जी पौड़े हैं। 6 दिन के लाला को गोद में उठाया। कितना सुंदर भाव है। देवता दर्शन कर गए ठाकुर जी के, ब्रजवासी दर्शन कर गए ठाकुर जी के। यमुना जी को तो तभी दर्शन हो गए थे जब मथुरा से आ रहे थे गोकुल। सबको दर्शन हो गए ठाकुर जी के, लेकिन एक समाज ठाकुर जी से नाराज बैठा है। और वो समाज कौन है? गैया, गौ माता। गैया कह रही है, सब जगह झूठी बात फैला रखी है कि मैं गैयाओं के लिए जन्मा हूं, और 6 दिन है गए हमें दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी बोले, अब मैं कैसे आऊं? इतना तो प्रतीक्षा करो कि मैं घुटमुन चलन लगूं, और जब घुटमुन चलन लगूंगा एक दिन मैया मुंह को कहीं छोड़ेगी, सोई दौड़ के गौशाला में आ जाऊंगा। गैया रो रही हैं, बोले हमसे रहो नहीं जा रहो लाला, तो को देखे बिना हम ते रहो नहीं जा रहो, अब ही आ। तब 6 दिना में ठाकुर जी ने पूतना बुलाई, वहां को पयोधर पान करके वहां को वध कियो। जैसे ही मैया ने गोद ते उठाए तो सब गोपी आपस में बोली, अरे लाला को नजर नहीं लग गई हो, लाला को कोई आला बला नहीं लग गई हो, जब पूतना राक्षसी या को दूध पी लियो, कहीं लाला के पेट में विष नहीं बन गया हो। तुरंत एक गोपी बोली, बोले लाला को सबसे पहले गौशाला लेके चलो, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से लाला को स्नान कराएंगी, गौरज या के अंग पे लगाएंगी, गौपूंछ से झाड़ा देंगी, सोई लाला खुश ठीक है जाएगा। ठाकुर जी बोले यही तो हम चाह रहे थे, कैसे गैयान के पास ले चलो। और अब ठाकुर जी का गौशाला में प्रवेश हुआ है। जैसे मैया लाला को लेके गौशाला पहुंची, सब 9 लाख गैया रम्माने लगी, सबके नेत्रों में अश्रु आने लगे, सबके पयोधर से बिना हाथ लगाए दुग्ध निकलने लगा। ये दृश्य देख करके यशोदा मैया आनंदित हो गई। यमुना जी का जल दुग्ध युक्त हो गया। क्यों? सब गैयाओं ने ठाकुर जी का गौशाला में स्वागत किया है। मैया बोली, कितनी करुणा इन गैयान में। बंधुओं, उस समय पर गायों के गले वले बांध के नहीं रखते थे, खुली रहती थी गैया। सब गायों ने आकर के यशोदा मैया को घेर लिया। कोई भी ज्यादा पास नहीं आ रही है। गैयाओं को भी ये विचार है कि हम कहीं ज्यादा पास कहीं जीभ लगा दी, हमारी निष्ठुर जीभ से लाला को लग गई तो। केवल दूर से सब गैया लाल जी को निहार रही हैं। ठाकुर जी सब गैयाओं को देख करके किल किल करके हंसने लगे। 6 दिन के ठाकुर जी। यशोदा मैया ने तुरंत गैयाओं की चरण रस ठाकुर जी के अंग से लगाई, गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। हाँ, इस प्रकार ठाकुर जी एक लीला करते हैं, पर एक लीला में कितने लोगों को ठाकुर जी सुख दे देते हैं ठाकुर जी जाने। अगर मैं एक एक लीला का विस्तार करने पर आ जाऊं तो प्रत्येक लीला में ठाकुर जी किस किस पर अनुग्रह कर रहे हैं इसके भी कम से कम 5-5 भाव निकल आएंगे। सब गैयाओं पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी। दूसरी बात, ब्रजवासियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि 6 दिन में ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के, तो पूतना को ठाकुर जी ने स्टेज बनाया अपना। पूतना का पयोधर पीते ही पूतना हो गई विशाल, तो ठाकुर जी इतने ऊपर आकाश में चले गए तो जितनों को दर्शन नहीं हुए सबको हो गए दर्शन। वो रो लाला, अरे देखो राक्षसी की गोद में लटको है। सबको ठाकुर जी दिख गए। सर्वकाल रूप से 84 कोस के व्रजमंडल को दर्शन कराया ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके। अब निकालने पे आएंगे तो एक एक भाव निकलता ही रहेगा। ठाकुर जी के एक लीला में कितनी कृपा होती। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के गए और आज लाला ने पहली बार करवट ली है। मैया ने करवट उत्सव मनायो, पूरे नगर में ढंडोरा पीट दियो, सबन को जरा भंडारा है घर पे। सब बोले मैया काय बात को भंडारो? बोले अब लाला ने करवट ले ली है। अच्छा, ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं, इतने उत्सुक हैं, क्यों? बोले अब करवट लइए, फिर बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर घुटमुन चलेगो, फिर उठ के जब चलन लगेगो, फिर बोलनो सीखेगो। और ये सब दृश्य हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो एक एक गतिविधि देखने की उत्सुकता है सब ब्रजवासियों में, इसलिए पहले करवट का ही उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी कैसे? गद मदरास से। कैसे?
गद मदरा। गद मदरा मतलब जिनके ये हाथ बात सब लटके रहते हैं, खूब भारी भरकम, लेकिन इतने में भी सुंदर लगे, ऐसे हैं ठाकुर जी। मोटे नहीं है, गद मदरा है। गाल पकड़ लो तो महाराज पूरे 5 उंगलियों में आ जाता है गाल, ऐसे ठाकुर जी गाल हैं। सब ब्रजवासी देख करके सिहाते हैं ठाकुर जी को, इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर। इतनी ब्रजवासी आए सब ठाकुर जी, कोई हाथ खींचे कोई पाम खींचे। सो मैया ने दूर एक बैलगाड़ी के नीचे जाके लाल जी सुवाए दिए। सबरी गोपी छेड़ है लाला को। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। अब जैसे ही 1 वर्ष के भय हैं, घुटमुन चलन लगे हैं। अब ठाकुर जी से घुटमुन चलनो आ गयो है। अब तो जैसे कोई वो पहले एक वो आते थे ना गुड्डा गुड़िया, उनमें पीछे चैन भर दो, वो चाबी घुमा दो, चाबी घुमा के पे उसको पकड़ के रखो, क्यों नीचे छोड़ते ही वो भागती थी गुड़िया। ऐसे ही ठाकुर जी है गए। मैया जब तक गोद में रखती है तब तक ठाकुर जी तो मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे हाथ और घुटने, और नीचे ही देखते रहते हैं। जैसे ही मैया छोड़े और मैं दौड़ूं, और मैया जैसे ही नीचे धरे, इतने में तो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन चले, कभी वहां पहुंच जाए, कभी वहां पहुंच जाए, कभी कहीं चढ़ जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया लाला को गोद में बैठ करके अब बुलवाना सिखाती है। ठाकुर जी आ ऊ ई ये सब तो करते हैं। मैया बोले लाला बोल, मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आ जाते हैं, थोड़े बड़े हैं ठाकुर जी से। मैया जे भैया बोले को पहले बोलो लाला भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में नंद बाबा आ गए, अरे मेरो लाला है जो पहले बाबा बोले को, गोद में लेके लाला बोल दे, चल दिखा दे सबन ने बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब आकर के बुलवा में, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही नंद भवन के आंगन में एक गैया आ गई, और गैया की तरफ उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया। जैसे ही बोले गैया, अब तो महाराज फिर नगाड़े बजन लगे, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो। नंद जी को लाला बोलन लगो, नंद जी के लाला ने आज पहलो शब्द बोलो। सब सुनने के लिए आए, बोले कहा बोलो लाला ने? बोले सबसे पहलो शब्द बोलो गैया गैया। और गैया बोलने के बाद में अब सब लाला को गोद में ले। लाला दोबारा बोलियो, कहा बोलो? अब जाके गोद में जामे वही को बोल दें मैया। दाऊ दादा बोले, और लाला मेरो भी बोल दे, मेरो भी बोल दे, दादा बाबा, सबको नाम ठाकुर जी बोल रहे हैं। छोटा सा मुख है, आकाश में 33 कोटि देवता, उनके नेत्रों से अश्रु बंदे ही नहीं हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को जो चलाना सिखाता है, पूरे ब्रह्मांड को जो बोलना सिखाता है, आज नंद भवन में बोलना सीख रहा है, आज नंद भवन में चलना सीख रहा है, आज नंद भवन में इन ब्रजवासियों के यहाँ सब क्रिया कर रहे हैं। धन धन्य है। अरे बीच बीच में देवता आते हैं, और रात्रि में जब सब ब्रजवासी सो जाते हैं तो गोकुल में पूरी बुहार करके झाड़ू लगा के ब्रजवासियों की चरणरज रख के ले जाते हैं, और नित्य सब देवता अपने मस्तक पर लगाते हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, जिनके प्रेम के अधीन होकर परम पिता परमात्मा ये लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप लाला को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी जैसे ही नामकरण करने के लिए आए, मैया से बोले मैया कल करेंगे नामकरण, आज रात में हम यहीं गौशाला में सोएंगे आपके यहाँ, और हमको सामग्री दे दो, हम किसी के हाथ का बना भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी को खुद बनाएंगे। मैया ने सामग्री दी। अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है, मैया रोज भोजन बनाती है तो धीरे धीरे उसके हाथ का स्वाद नहीं आता, पर एक दिन कोई बाहर की आंटी आके भोजन बनावे तो बच्चे कितने उत्सुक होते हैं, आज कुछ अच्छा बना है घर में। ऐसे ही मैया रोज प्रसादी बनाती है, लेकिन आज गर्गाचार्य जी बना रहे हैं तो दाऊ दादा और ठाकुर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। दाऊ दादा, दूसरो बाबा आयो घर में, कछु बना रो है, और जे अगर हमने नहीं पायो तो कैसे काम चलेगो? दाऊ दादा बोले लेक लाला, तेरो मने तो तू खाई लियो, मैं तो यहीं रहूंगा, और तू को बढ़िया लगे तो मुझे बुला लियो। ठीक है। बोलते नहीं है, अभी मनी मन में बात कर रहे हैं दाऊ दादा से। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सब सामग्री बनाई, ठाकुर जी
यहाँ अपने ठाकुर जी के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने पधराई थाली में, और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ठाकुर जी गुटमुन चल के गए, सामने से थाली देखी, क्या है बढ़िया, तो अधौटे दूध की खीर रखी। अधौटो दूध जाने, जब दूध औटते 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 आधा रह जाए, थोड़ा लाल हो जाए, उस दूध की बनी हुई खीर ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम घरों में देखते हैं लोग, माताएं खूब खीर बनाती हैं, ठाकुर जी के लिए अधौटे दूध की सामग्री बनाया करो। खीर ऐसी हो कटेमा, कटेमा खीर समझते हैं, जिसको चम्मच लगावे तो ऐसे कट जाए, उसकी आकृति बने, ऐसी ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद है। और वो भी मिट्टी के बर्तन में बनी हो, बढ़िया केसर डाल करके, कंजूसी नहीं, ठाकुर जी की सामग्री एक नंबर बने। अधौटे दूध की खीर देख करके महाराज ठाकुर जी के तो मुंह में पानी, उठाए कि सामग्री पान लगे। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखे छोटे से ठाकुर जी, नाक पे मुंह पे सब जगह खीर लगी है। पहले तो हंसे, शैतान बालक, ए यशोदा मैया देखो तुम्हारा लाला बहुत भूखा है, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद खा लिया, लेकिन ये तो अनर्थ हो गया ना, सब बिल्कुल चौका वोका सब खराब हो गया, ठाकुर जी का भोग झूठा हो गया, मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा भोग। लाला को लेके जाओ और थोड़ा पेट भर के रखा करो, इसका दूसरे का सामान खा जाता है। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा करियो, लाला चंचल है ना, या गुस्सा मत करियो। ठाकुर जी को एक हाथ से उठा लिया मैया ने, भीतर छोड़ के आई दाऊ दादा के पास। लाला बाहर मत आइयो, समझा दिया थोड़ा। दाऊ दादा बोले, लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी ने, खीर तो बहुत जोर की, पर बनावे वारो बड़ो कड़वो है। मैया तो शिकायत कर रहा हूं मेरी, पर यार दारी के मैं बता ही दूंगा, आज बनान दो फिरते। गर्गाचार्य जी ने फिर से चौका लगा के फिर बढ़िया खीर बनाई, ठाकुर जी फिर पहुंच गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र बन, ठाकुर जी फिर खा गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, साधु महात्माओं को आ भी जाता है। उठ गए, यशोदा हम कहीं और जा रहे हैं, हम गोकुल के बाहर यमुना के किनारे बैठ जाएंगे, वहीं कर लेंगे अपने ठाकुर जी का भोग। तुम्हारा बालक तो देखो इसका पेट ही नहीं भर रहा है, फिर से खा गया ठाकुर जी की खीर। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा। अरे क्षमा की बात नहीं है, देखिए बच्चों को समझाना चाहिए, ऐसे अभी बचपन से ऐसी हरकतें, बड़े होके क्या करेगा? ठाकुर जी देखे तो बताऊंगा, बड़े होके क्या करूंगा, मेरी उपासना करेगो, मेरी चरणन में लौट खावेगो। लेकिन ठाकुर जी बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे हैं। यशोदा मैया बोली, वो तो बड़ी भली बात है कि केवल भोग खा रहा है, नहीं तो ये शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाता है। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर धर के जाते हैं कि कहीं आके हाथ नहीं पड़ जाए। एक दिन अपने गाल में दवाएं डोल रहा पूरी गौशाला में, हमने जाके देखी शालिग्राम कहां चले गए, देखी तो चूस रहो ने बैठ के। तब दाऊ दादा ने बताई, बोले मैया या को गुलाब जामुन लगे या हमारे खा जाए। ऐसे ठाकुर जी आज भी, मेरे को कोई बता रहे थे, आज भी वो ठाकुर जी हैं हमारे व्रज में, और उन पे ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए थे, तो वो दांत गड़े हुए भी हैं उन शालिग्राम जी पे, वो व्रज में हैं कहीं, मैं पूछ के कल बताऊं कथा में कहां है। आज भी वो ठाकुर जी हैं गर्गाचार्य जी के, जिनको ठाकुर जी मुंह में लेके घूमते। तीसरी बार में मैया ने ठाकुर जी कमरा में बंद कर दिए, बोले अब ना निकलेगो बाहर। आहा, ठाकुर जी खिड़की पर खड़े हो गए, वहीं से गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अब क्या बोला, अब क्या बोला? गर्गाचार्य जी भी दूर से कह रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी कह रहे हैं, शैतानी तो देखी ना, दारी के तने अभी हमारी, तू लगा तो सही भोग अपने ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने तीसरा भोग बनाया। ठाकुर जी छोटे बालक हैं, शैतान बालक हैं, ये ब्रजमंडल ऐसे ही है ना, यहाँ पे सब ग्वारियाओं के बच्चे हैं, ज्यादा जानते नहीं, आप पाओ प्रेम से प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले अभी बताऊं। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, अपनी माया से ही बाहर से लगा था किवाड़ तो खोल दी, और गुटमुन चल के ठाकुर जी गए, और खीर का पात्र उठा के जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी के पुनः नेत्र खुले, तो ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी नहीं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, और वहीं उसी खीर के पात्र से ठाकुर जी पा रहे हैं,
और लेकर के कह रहे हैं गर्गाचार्य जी लो प्रसाद पाओ। गर्गाचार्य जी तो कान पकड़ने लगे, चरणों में लोट खाने लगे, नाक रगड़ने लगे। बोले मैंने कही नाक रगड़ेगो, मैंने तोते कही कि मेरे पीछे डोरो डोरो फिरेगो, नहीं मानो। अरे जय जय, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमने अपने रूप दिखा करके आपको ये संकेत करने आए हैं कि कल जब आप हमारी कुंडली बनाओगे तो आपको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। कहीं गलती से यशोदा मैया क्या कि बोल मत देना कि मैं परमात्मा हूं। शंकर जी बोल के चले गए थे, मिलने नहीं दिया उनको दिनों दिनों तक। कहीं तुमने बोल दिया कि ये परमात्मा है तो मैया तुम्हारो गोकुल में प्रवेश बंद करा देगी। क्यों? क्योंकि मैया इतना प्रेम करती है मुझसे कि वो मुझे परमात्मा रूप में नहीं देखना चाहती। बंधुओं एक बात बोले, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है ना तो हमारा प्रेमी क्या है ये भुलाने की इच्छा होती है। अब मैं वक्ता हूं, लोग भले ही हमको प्रणाम करें, लोग हमको वंदन करें, पर मैं इस औरा में अपनी मां के सामने नहीं जा सकता कि मैं व्यास हूं, खड़ा हूं पहन करके चलूं, मौन रहूं, कुछ नहीं ना। और ये मां की ही नहीं, प्रत्येक प्रेम करने वाले की इच्छा होती है कि मेरा प्रेमी अपनी उपलब्धियां मेरे सामने ना रखे, वो रहे मेरे सामने, उसकी उपलब्धियां नहीं, उसकी श्रेष्ठताएं नहीं, उसका प्रभाव नहीं। ये प्रेम का स्वरूप है। और जहां कहीं आपको प्रेम हुआ और वहां आपका प्रेमी केवल अपनी उपलब्धियां ही गिनाता रहता है, अपनी केवल उपलब्धियां ही बताता रहता, मैं ये हूं, तुम जानते नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं, छोड़ दीजिए उसको उसी समय। क्यों? ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। ठाकुर जी सोचिए, हाथ जोड़ के गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि मेरी मां को नहीं बताना कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा तो कष्ट होगा। और दूसरी बात, मान लो मैया ने मुझे छोड़ा भी नहीं, मान लो परमात्मा हूं मैं, इसके बाद भी मुझे स्वीकार किया, तो जैसा प्रेम आज मैया करती है वैसा नहीं करेगी। कल मैया सुबह उठाने के लिए चरण दबाएगी नहीं, सुबह उठाती आरती घंटी बजाएगी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़। परमात्मा हूं भैया, ऐसे ही उठता है परमात्मा। तो मुझे प्रेम में रहने दो। टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम। सब कुछ टेढ़ा है ठाकुर जी का। और देखो हमारे कलकत्ता का पंडाल भी टेढ़ा ही है। बांका पंडाल है, एक सीधा है एक टेढ़ा है। मानो जैसे पंडाल ही ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी हैं। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, लाला तेरी बातों टेढ़ी, तेरो तेरो मुंह टेढ़ो, तेरे शरीर टेढ़ो, सब कछु टेढ़ो, लेकिन इतनो टेढ़े हवे के बाद भी इतनो प्यारो है। कहीं लाला तू सीधा हो तो कहा हो तो। हो टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी ब्रज की मुरलिया, हाँ श्याम हाँ। टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरे तिरछी नजरिया, श्याम हाँ। टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। क्या टेढ़ा है? ओ मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी। अरे हारे लाला टेढ़ी रे, अरे हारे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हारे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी मुख की मुरली।
गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे। हाँ श्याम तेरी मथुरा नगरिया, हाँ श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी मथुरा नगरिया, श्याम। और हे गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी यशोदा डुकरिया, हाँ श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। और अंतिम पंक्ति में कितना सुंदर कहते हैं, भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी। यहाँ टेढ़े का मतलब चतुर नहीं है, टेढ़े का मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं है, टेढ़े का मतलब बहुत भोला, बहुत सीधे। हमारे ठाकुर जी के भक्त सब सीधे भोले वाले होंगे। टेढ़े कैसे हैं? संसार से बचने में टेढ़े हैं, संसार के विषय भावों से बचने में टेढ़े हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करने में तो वो सीधे हैं पूरे। हाँ भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी प्रेम की नगरिया, हाँ श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, हाय लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। ओ तेरी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक बड़े भाई गर्गाचार्य जी ने इनका नाम कृष्ण रखा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी चोरी करने लगे। काय की चोरी? मक्खन की, दूध की, दही की। माखन चोरी सबने सुनी है, फूतकार चोरी। ठाकुर जी दूध की चोरी करते हैं, ठाकुर जी दही की चोरी करते हैं, सब चुराते हैं ठाकुर जी। क्यों चुराते हैं?
क्योंकि सारे ब्रजवासियों पर कंस ने नियम लगा रखा है कि जितना भी दूध घी दही निकलेगा सब मथुरा भेजना पड़ेगा। सब ब्रजवासी सारी सामग्री इकट्ठी करके मथुरा भेज देते हैं, ब्रजवासियों के पास कुछ नहीं बचता। तो ठाकुर जी ने मन बनाया कि इन ब्रजवासियों के पास बचे रहे, अगर इनके पास बचेगा तो इनको भेजना पड़ेगा, लेकिन चोरी हो जाएगा तो कैसे भेजेंगे। तो इसलिए ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों की मंडली इकट्ठी करके बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल बना लिया और ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करते हैं, गौरस की चोरी करते हैं। अच्छा, प्रारंभ में तो शुरू हुआ, लेकिन जब गोपियों को पता चली कि ये चोरी लाला करे, अब तो गोपियां दूध ही इसी भाव से निकालती हैं कि हमारे घर का इतना बढ़िया हो कि लाला हमारे घर आ जाए चोरी करवे। मक्खन जमाती है, मिष्टी दोई, दही नहीं बोलते आपके यहां, दोई दोई, मिष्टी दोई, मीठा मीठा दही निकालती हैं, बनाती हैं, जमा करके ठाकुर जी के लिए रख देती हैं। और जब चोरी हो जाता है ना तो दो काम हो जाते हैं, एक तो इनके द्वारा प्रकट की गई सामग्री ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं, फिर दूसरा उस सामग्री के हरण होने पर तो शिकायत लेकर के मैया से शिकायत करने चली जाती हैं, उसके बहाने दर्शन हो जाता है। तो गोपियों का ये सब बहाना है कृष्ण दर्शन का। इस प्रकार ठाकुर जी खूब सुंदर लीला कर रहे हैं, उसका विस्तार नहीं करूंगा, आज लाल जी को भी आना है। मैया ने एक दिन ठाकुर जी ने घर की हंडी फोड़ दी, मैया ने ठाकुर जी पकड़ के ऊखल से बांध दिए, और जैसे ही ठाकुर जी ऊखल से बंधे, खिसक खिसक के ठाकुर जी आगे की ओर बढ़े। कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव दो वृक्ष के रूप में खड़े थे। ठाकुर जी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े और कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। बहुत सुंदर स्तुति है। राधा रमणम हरे हरे पद के प्रारंभ में यही स्तुति है, वाणी गुणानु कथने श्रवणों कथाया। आपको एक बात बताएं, जो हमारे नित्य के श्रोता हैं, राधा रमणम हरे हरे जो पद है उसकी रचना बंगाल में ही की थी। रानीगंज एक जगह है यहाँ पे बंगाल में, वहां कथा हुई थी लगभग 2019 में कथा हुई थी रानीगंज में। तो वहां जब लाल जी लगभग 6-7 महीने ही हुए थे लाल जी की सेवा करते हुए, तब मन में भाव आया कि हम ब्रजवासी तो हैं पर राधारमण जी को कभी छू तो सकते नहीं है, अपरस की सेवा है। तो ऐसा क्या निर्माण करें कि भले ही तन से ना छू पाए लेकिन वाणी शब्द और भाव से ठाकुर जी को छू लिया करें। और लाल जी से यही प्रार्थना की, ऐसी रचना करवाओ, ऐसी रचना करवाओ कि भले ही 100 साल हो जाएं लेकिन वो रचना कभी पुरानी ना हो, हमेशा राधारमण जी सुनकर के आनंदित हुआ करें। तब रानीगंज में कथा थी। लाल जी की सेवा करते करते 2-4 दिन सुनते रहे कई राग शब्द, और फिर व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम रा
राधा रमण। और हमें याद है जब ये पद लिखा गया था तब भूकंप भी आया था। मानो ऐसा लगा कि न कंपयंति केशरो निशम्यतावकम यशः। हमारे नाना जी बोलते थे कि भैया इतनी सुंदर रचना करी, अब रचना हमने ही करी तो हम प्रशंसा नहीं करें उसकी, पर हमारे नाना जी बोलते थे, बोले कि इतनी सुंदर बात सुनाई भक्त ने कि जो सुनता है उसी का सिर हिलता है। बोले हाँ अच्छा है। तो बोले सुनते 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 प्यारे गिरधर लाल की श्री लाल जी पधारे हैं। वाह भैया, बैठ जाओ, खड़े नहीं हो, अभी दर्शन हो जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारे ब्रज में आए के कर दियो तो लाला डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल में तो इसी से ही ठाकुर जी खुश होते हैं। अगर वृंदावन में आके कर दियो ठाकुर जी बोले मैया हुआ आ गए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी का सत्कार करने के लिए। तो हमारे नाना जी बोलते थे कि भैया जब किसी भक्त ने कोई अच्छी बात कही तो सबके सिर हिलते हैं, सब कहते हैं हाँ अच्छी बात है। और सबके सिर हिलते हिलते जब ये बात शेषनाग के कान में पड़ी तो शेषनाग ने भी सिर हिलाया। और जैसे ही शेषनाग, जब शेषनाग सिर हिलाएंगे तो उन्हीं के सिर के ऊपर पृथ्वी है, तो भूकंप तो आना ही है। तो जब ये पद पहली बार लाल जी को सुनाया उसके अगले दिन ही भूकंप आ गया। अब हम ये, इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं, पर हम यही मानते हैं कि मानो जैसे सबने उसको स्वीकार किया तो शेषनाग ने भी सर हिलाए होंगे। वाह बहुत सुंदर है, इसीलिए भूकंप आया। राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे जतवनमालम रूप रसालम राधा राधा रमणम हरे हरे राधा गोरज मुख लसितम भक्त चितवसितम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा। एक दो पंक्ति नई सुनाते हैं जो हमने गाई नहीं रिकॉर्डिंग में। यमुना तीरम मयूर पुकारम राधा रमणम हरे हरे यमुना तीरम मयूर पुकार राधा राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे वृंदाविपेनम अति सुखधामम राधा रमणम हरे हरे राधा
बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हे त्रिभुवन कमनम अति सुख रूपम राधारमणं हरे हरे त्रिभुवन कमनम अति सुख रूपम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गिरिवरधरणं जनुमनहरणं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। दो तीन पंक्तियां और भी हैं जो हमने रिकॉर्डिंग में नहीं गाई हैं। रसिक नरेशम श्यामा कांतम राधारमणं हरे हरे रसिक नरेशम श्यामा कांतम हे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे श्याम स्वरूपं दीन दयालं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे। और फिर इसकी जो अंतिम पंक्ति लिखने के बाद हमने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे गायत्री गुरु जिन्होंने हमको गायत्री दीक्षा और यज्ञोपवीत संस्कार प्रदान किया, परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनको जब हमने दिखाया तो अंतिम पंक्ति जो इस पद की है वो महाराज जी के द्वारा रचित है। जब उन्होंने देख लिया तो बोले इसमें आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा महाराज जी हम लाल जी का नाम लिखते हैं, गिरधर नाम लिख देते हैं तो हो जाता है। तो महाराज जी बोले अब हम इसमें कुछ लिख देते हैं। तो अंतिम पंक्ति जो है वो पूज्य महाराज जी की रचना है। इसमें तो हमें याद नहीं है कहाँ है। है? नहीं वो तो हमको पता है। ये वाली तो हमको पता है, इससे पहले वाली ढूंढ रहे हैं। भक्तवत्सलम भक्तवत्सलम रसिक नरेशम राधारमणं हरे हरे भक्तवत्सलम रसिक नरेशम
बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधा बोल गिरधर लाल प्यारे की जय श्री राधा रमण लाल की की जय आज के आनंद की की जय पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे क्या बात है बंसी वारे शाबाश है प्यारे गिरधर लाल जी पधारे हैं और मधुर दर्शन दे रहे हैं। अब क्रम ऐसा है कि अब लाल जी विराजमान हो गए हैं और समय भी पूर्णता की ओर है, तो हम अब यहाँ वृंदावन गमन की लीला और गोवर्धन उत्सव जो है वो हम कल सुनाएंगे। अभी